का टॉपिक है 3 वर्ग। ये इतिहास का छठा लेसन है 3 वर्ग। पाठ का नाम भी यही है। इसमें हम पढ़ेंगे मध्यकालीन यूरोपीय समाज के जो 3 वर्ग थे उनके क्या अधिकार थे, उनके पास कौन कौन सी शक्तियाँ थी, समाज में क्या सम्मान था उनका, उसको हम डिटेल में इसमें हम करेंगे। तो हमारा जो है टॉपिक शुरुआत होती है इसकी कि मध्यकालीन यूरोपीय समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था। मध्यकालीन यूरोपीय समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। पहला जो वर्ग था वो था पादरी वर्ग, दूसरा जो था कुलीन या अभिजात वर्ग, और तीसरा था किसान वर्ग। तो पहला जो हमारा हेडिंग डलता है इसके अंदर वो डलेगा पादरी वर्ग का। मध्यकालीन यूरोपीय समाज में प्रथम वर्ग में पादरी लोग आते थे। इनमें पोप, बिशप, आर्क बिशप और पादरी आते थे। इन्हें धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। यहाँ तक कि जो राजा होते थे वो भी इनके प्रभाव में रहते थे। ये जो लोग थे चर्च पर इनका अधिकार होता था। सामाजिक कार्य ये संपन्न करवाते थे। इसके अलावा इनके पास बहुत अधिक ये चर्च में रहते थे। और इसमें जो है आपको ये पता होना चाहिए कि ये लोग जो है चर्च में धार्मिक कार्यों के साथ साथ एजुकेशन शिक्षा का कार्य भी करते थे। इसमें हमने क्या करना है कि ये जो लोग थे इनके पास बहुत बड़ी ज़मीन होती थी, लेकिन कर किसी प्रकार का भी नहीं देते थे। इसके अतिरिक्त ये धार वसूल करते थे। या यहाँ हम एक टॉपिक निकाल लेते हैं, जहाँ भी हमारे एक नंबर के पॉइंट निकलते हैं उसको निकाल लिया करो। टिथ क्या था? टिथ एक धार्मिक कर था जो कि चर्च वसूल करती थी। और किससे वसूल करती थी? किसानों से। तो टिथ एक धार्मिक कर था जो चर्च किसानों से वसूल करती थी। ये उनकी आय का 10वां भाग होता था। तो पादरी वर्ग के पास एक तो अपनी ज़मीन है, दूसरा वे आम जनता से टिथ नामक कर वसूल कर रहे हैं। तीसरा क्या था? जो लोग दान देते थे चर्च को, उनकी आय भी किसको होती थी? पादरी वर्ग को या फिर चर्च को ही होती थी। ये जो लोग थे ये भोगविलास का जीवन व्यतीत करते थे। इनके पास अनेक विशेष अधिकार थे, लेकिन किसी प्रकार का कोई भी कर नहीं देते थे। यद्यपि ये लोगों को धार्मिक उपदेश देते थे, इन सादा और पवित्र जीवन व्यतीत करने के लिए उपदेश देते थे, लेकिन स्वयं भोगविलास का जीवन व्यतीत करते थे। समय के साथ साथ इस पादरी वर्ग ने क्या करना शुरू कर दिया था? अपना पद बेचना शुरू कर दिया था। अब ये पद बेचना क्या होता है कि ये जो पादरी हैं ये क्या है, विवाहित नहीं होते थे, अविवाहित होते थे ये। तो इनके पास बाद कौन उत्तराधिकारी बनेगा? तो अपने पद को ये पहले ही बेच देते थे। इससे भी पादरी वर्ग को या चर्च को क्या होती थी? इनकम होती चाहिए कि समय के साथ साथ इन्होंने स्वर्ग पत्र को बेचना भी शुरू कर दिया था। ये किसी प्रकार का कोई भी कर नहीं दे रहे थे। इस प्रकार ये लोग भोग विलास का जीवन व्यतीत करते थे। तो हम पादरी वर्ग में इतना ही करेंगे कि पादरी वर्ग प्रथम वर्ग में है। इसमें पोप, बिशप, आर्क बिशप और पादरी आया करते थे। ये चर्च के मुखिया आया करते थे। इनको ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था धरती पर। राजा भी इनके प्रभाव में थे। ये आम जनता से यानी किसानों से क्या लेते थे? टिथ नामक एक धार्मिक कर भी वसूल करते थे। चर्च के नाम ज़मीन भी बहुत अधिक होती थी। उस ज़मीन पर वे स्वयं खेती न करके न किसानों से खेती करवा रहे हैं, और उसका सारा का सारा जितना भी माल मिलता था वो चर्च के नाम ही जाता था। चर्च को जो है दान से भी आय प्राप्त होती थी। इस प्रकार ये लोग क्या करते थे? भोग विलास का जीवन व्यतीत करते थे। ये हमारा हो जाएगा पहला वर्ग। दूसरा जो वर्ग है ये है कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग में आते थे राजा हैं, दूसरा सामंत है, तीसरा नाइट्स हैं। क्योंकि मध्यकालीन यूरोपीय समाज में तो ये 3 ही थे ना बेटा। तो एक कौन सा हो जाएगा? पहला कौन सा है? तो पहला आपने बताना है कि राजा, दूसरा सामंत और तीसरा नाइट्स। तो इसमें उसके दरबारी वगैरह ये आया करते थे। इसमें जो है ना ये लोग आपकी सेना के उच्च पदों पर, प्रशासनिक उच्च पदों पर कुलीन वर्ग के लोग ही होते थे। ये जो है आम जनता से टिल या टाइल नामक एक कर वसूल करते थे, जिसको हम टैली भी बोलते हैं। तो टैली नामक एक कर वसूल करते थे। ये एक भूमि कर होता था। वो तो धार्मिक कर था। टिथ तो एक धार्मिक कर है, और टाइल या टिल एक क्या है, या टैली क्या है? एक इसके 3 कोई भी नाम आ सकता है। TITLE है ये। तो इसका जो है ना ये भू राजस्व भी वसूल करते थे। इनके नाम भी बहुत अधिक ज़मीन होती थी। उस ज़मीन पर ये स्वयं खेती न करके न किसानों से या खेती हर मजदूरों से खेती करवाते थे। इसके अलावा ये किसानों से बेगार भी करवाते थे। जहाँ पर पॉइंट बनता है वहीं पर 1 नंबर का निकाल लिया करो। बेगार क्या होती है? बिना पारिश्रमिक या वेतन दिए कार्य करवाना बेगार कहलाता है।
तो ये किसानों से बेगार भी करवाते थे। ये जो है आपको पता होना चाहिए, भोग विलास का जीवन व्यतीत करते थे, बड़े बड़े महलों में निवास करते थे। इसके अलावा ये सबसे बड़े जो राजा होता था, इसमें हम अलग अलग टॉपिक भी बना सकते हैं। पहले हम राजा का बना देंगे, फिर सामंत का बना देंगे और फिर नाइट्स का बना देंगे। तो ये अलग से भी आ सकता है हमारा बड़ा प्रश्न। तो हम सबसे पहले राजा का हेडिंग डाल लेंगे तो बता देंगे राजा सर्वोच्च अधिकारी होता था, वो सबसे बड़ा न्यायाधीश भी होता था, है ना। उसके मुंह से निकला हुआ शब्द ही कानून माना जाता था। यद्यपि उसके नाम सारी ज़मीन होती थी, लेकिन उस ज़मीन पर वो स्वयं खेती न करके न किसानों से खेती, सर्प से खेती करवाता था। भोग विलास का जीवन व्यतीत करता था, ठीक है, विलासिता का जीवन व्यतीत करता था। सेवा में बड़े दास दासियाँ या नौकर नौकरानी रखता था। है राजा जो शासक होता था वो अपनी ज़मीन को सामंतों में बांट देता था। अब दूसरा जो टॉपिक बन जाएगा वो हो जाएगा सामंत का। तो सामंत बता देना है, राजा से प्राप्त भूमि के जो मालिक होते थे वो सामंत कहलाते थे। इनके अधीन जो भूमि होती थी उसको मेनर कहा जाता था। मेनर क्या थी, अगर प्रश्न बन जाए तो सामंत के अधीन भूमि को मेनर कहा जाता था। इस मेनर पर सामंत का अधिकार होता था, ये राजा से प्राप्त होती थी, ठीक है। इसमें उस सामंत का महल होता था, उसके खेल के मैदान होते थे, उसके जो न चरागाह होते थे, उसकी चकियाँ होती थी, ठीक है, जंगल होते थे। और उस पर ये जो ज़मीन होती थी कृषि योग्य, उस ज़मीन को कुछ हिस्सा तो बांटता था वो नाइट्स में, और कुछ वो अपने अधीन रखता था, लेकिन स्वयं खेती नहीं करता था। सर्फ या किस भूमि इन किसानों से खेती करवाता था। तो सेकंड जो वर्ग है वो भी भोग विलास का जीवन व्यतीत कर रहा है। जो तीसरा वर्ग है इसमें देखो कुलीन, ये सब हेडिंग बनेंगे इसके। सेकंड वर्ग के जो कुलीन वर्ग है इसमें पहला सब हेडिंग बनेगा राजा का, दूसरा जो सब हेडिंग बनेगा वो बनेगा सामंत का, और तीसरा बनेगा नाइट्स का, ठीक है। मेन हेडिंग है कुलीन वर्ग या अभिजात वर्ग। तो नाइट्स, सामंतों से प्राप्त भूमि के मालिक नाइट्स कहलाते थे। जो नाइट्स होते थे वो तकरीबन 1000 एकड़ तक के मालिक होते थे। इस ज़मीन पर ये स्वयं खेती न करके न ये भी किससे करवाते थे, कृषक दासों से, जिनको सर्फ बोला जाता था। सर्फों से खेती करवाते थे या खेती और मजदूरों से खेती करवाते थे, और निर्धारित मात्रा में भू राजस्व सरकारी कोष में जमा करवा देते थे। इनके अधीन जो ज़मीन होती थी नाइट्स के अधीन वो फीफ कहलाती थी। अगर हमारा टॉपिक बन जाता कि फीफ क्या थी तो आपने बता देना कि नाइट्स के अधीन भूमि को फीफ कहा जाता था। फीफ का आकार 1000 एकड़ तक होता था, 1000 से 2000 एकड़ तक भी पहुंच जाता था कई बार, ठीक है। तो ये जो फीफ होती थी इस पर सामंत खेती हर मजदूरों की सहायता से खेती करता था, और निर्धारित मात्रा में भू राजस्व सरकारी कोष में जमा करवा देता था, ठीक है। ये सेकंड वर्ग है। अब सेकंड वर्ग का कई बार हमारा टॉपिक जो है 6 नंबर का अलग से आ जाता है, तो हम क्या करेंगे कि इसमें एक हेडिंग और जोड़ देंगे, मेनर। तो मेनर क्या थी, तो सामंतों के अधीन भूमि क्या कहलाई, मेनर कहलाई थी। इसमें सामंत का महल है, उसके खेत हैं, उसके चरागाह हैं, उसके वन हैं या खेल के मैदान हैं, उसकी चकियाँ हैं, इसी के अंदर है। अब आपने एक टॉपिक ये देखा होगा कि मेनर किससे मिलती थी, ये मिलती थी राजा से। तो राजा को क्या फ़ायदा है जब ये कर नहीं दे रहा है तो ये सामंत राजा को इस मेनर के बदले में हथियारों से सुसज्जित सेना उपलब्ध कराते थे। क्या दिया करते थे ये मेनर के बदले में, सामंत राजा को सेना देते थे। तो आपको ये पता होना चाहिए यहाँ राजा कमज़ोर है और सामंत शक्तिशाली हैं, क्योंकि जिसके पास सेना है वही तो शक्तिशाली होगा। तो इसमें जो है ना हमने क्या बता देना है कि राजा जो सामंत होते थे वो क्या करते थे, राजा को हथियारों से सुसज्जित सेना उपलब्ध कराते थे। राजा तकरीबन जो था वो सामंतों की सेना पर निर्भर करता था। जबकि जो नाइट्स हैं ना बेटा, जो नाइट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, नाइट्स जो हैं सामंत को, क्योंकि सामंतों से प्राप्त है, सामंत को सेना नहीं दे रहे हैं, वो दे रहे हैं उसको भूमि कर। तो इस प्रकार से सामंत भी भोग विलास का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, राजा भी भोग विलास का जीवन व्यतीत कर रहा है, और नाइट्स भी भोग विलास का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अगर बुरी स्थिति है तो वो है तीसरे वर्ग की, ठीक है। हमारे 2 टॉपिक हो चुके हैं। एक टॉपिक हमारा कौन सा है, वो है हमारा पादरी यानी कि प्रथम वर्ग का। दूसरा टॉपिक जो है वो है कुलीन या अभिजात वर्ग का। हम तीसरा टॉपिक करेंगे तो उसमें है हमारा किसान वर्ग। तो किसान वर्ग में हमने क्या करना है कि इस वर्ग में आते थे जो हमारे किसान हैं या खेती हर मजदूर भूमिहीन किसान। इन भूमिहीन किसानों को मध्यकालीन यूरोप में सर्फ कहा जाता था। ये फै के ऊपर है, सर्फ है।
सर्फ कहा जाता था। ये जो है एक प्रकार से दास होते थे, इन सर्फों को हम दास भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये दास होते थे बेटा। तो कृषक वर्ग में दो प्रकार के किसान थे, एक तो थे स्वतंत्र किसान और दूसरा है कृषक दास। तो स्वतंत्र किसानों की संख्या बहुत ही कम थी। ये तकरीबन भूमि सामंतों से प्राप्त करते थे और उस भूमि पर अपनी इच्छानुसार खेती करते थे और निर्धारित मात्रा में भू राजस्व सरकारी कोष में जमा करवा देते थे। ये इस ज़मीन पर अपने परिवार की सहायता से या खेती हर मजदूरों की सहायता से खेती करते थे। लेकिन इतना होने पर भी इन्हें साल में 40 दिन सामंत की ज़मीन पर बेगार करनी पड़ती थी। बेगार मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, बेगार होता है बेटा बिना पारिश्रमिक दिए काम करवाना, यानी कि फ्री में काम करके जाया करते थे। किसके पास? सामंत के खेतों में काम करना पड़ता था इन्हें। ठीक है, ये जो सामंत ने भूमि कर निर्धारित किया है, निर्धारित मात्रा में भू राजस्व सरकारी कोष में ये जमा करवा देते थे। यद्यपि इनकी स्थिति कुछ हद तक ठीक थी, लेकिन जब विषम परिस्थिति आ जाया करती थी, जैसे अकाल पड़ जाए या सूखा आ जाए या मतलब टिड्डियों का हमला हो जाए, है ना, तो इस ऐसी स्थिति में इनकी स्थिति भी कैसी हो जाया करती थी? दयनीय हो जाया करती थी। इसका सब हेडिंग दूसरा बन जाएगा। कौन सा? दो प्रकार के किसान बताए हैं मैंने, एक स्वतंत्र किसान है और दूसरा कौन सा है? कृषक दास। कृषक दास, यूरोपीय समाज में कृषक दासों को सर्फ कहा जाता था। इनकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी। इनका जीवन एक प्रकार से नरक के समान था। इनके पास अपनी कोई ज़मीन नहीं है, इन्हें दासों के रूप में काम करना पड़ता था। इन्हें मेहनत पर सड़क बनाने में, पुल बनाने में या चर्च बनाने में मतलब फ्री में काम करना होता था उनके निर्माण के लिए। इन्हें जो है सामंत की चक्की पर ही पीसना होता था, उनके लिए पानी भरना होता था, उनके दुर्गों की मरम्मत करनी होती थी। ठीक है, अगर ये काम में कोताही बरतते थे यानी ढील बरतते थे तो इन पर कोड़े बरसाए जाया करते थे। इन्हें 16 से 18 घंटे तक काम करना पड़ता। दासों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, पुरुष दास, महिला दास और बच्चे। दासों की 3 श्रेणियां थी, युद्धबंदी दास, खरीदे और बेचे गए दास और दासों की संतान। टाइम पर क्या होता था कि दासों की मंडी लगती थी, जैसे पशुओं की मंडी लगती है ऐसे ही मनुष्यों की मंडी लगती थी, वहाँ पर दासों को खरीदा और बेचा जाया करता था। तो दूसरा है खरीदे और बेचे गए दास और तीसरा है इनकी संतान यानी दासों की संतान। तो दासों की 3 श्रेणियां होगी। पहला कौन सा है? पहला बता दोगे आप, युद्धबंदी दास, दूसरा खरीदे और बेचे गए दास और तीसरा है दासों की संतान। ठीक है, दास कैसा भी है, तीनों ही प्रकार के दासों की स्थिति दयनीय थी। ये बता देना है कि इतने घंटे यानी 16 से 18 घंटे काम करने के बाद भी इन्हें न तो भरपेट भोजन मिलता था, न ये अच्छी जगह पर रह सकते थे। ये गंदी बस्तियों में, झोपड़ियों में रहा करते थे, जहाँ पर हमेशा महामारी का आलम बना रहता था। इसके अलावा जो है ये जो है तो वहाँ पर बीमारी फैलने का खतरा हमेशा बना रहा करता था। इसके अलावा आपने ये बता देना है कि जो महिला दास होती थी उनको क्या करना पड़ता था? अपने मालिक का मनोरंजन भी करना पड़ता था। अगर ये जो है महिलाएं काम में कोताही बरतती थी या कई बार अपनी मालकिन का उसका भी उनकी अत्याचारों का सामना भी करना पड़ता था। सबसे बुरी जो स्थिति थी वो बच्चों की थी, क्योंकि कई बार क्या होता था, महिला और पुरुष तो मुक्त हो जाते थे दासता से, लेकिन उस टाइम पर बच्चों को दास ही रखा जाता था, उन्हें मुक्त नहीं किया जाता था। तो इस प्रकार से रोमन समाज जो था या मध्यकालीन समाज था उसमें 3 वर्ग थे। तीनों वर्गों में सबसे बुरी स्थिति किसकी थी? किसान अधिकार विहीन थे, यही कर देते थे। ये टैली नामक कर भी दे रहे हैं, ये टिथ नामक कर भी दे रहे हैं, ये ज़मीन पर भी काम कर रहे हैं, ये बेगार भी कर रहे हैं, ये विशेष अधिकार भी नहीं प्राप्त नहीं है, ये अपनी शिकायत कहीं पर भी नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे तीनों वर्गों का प्रश्न अगर टॉपिक बड़ा बन जाता है तो आपने इसको अलग से भी आ सकते हैं, अलग अलग टॉपिक, और हम इकट्ठा करेंगे तो थोड़ा छोटा कर लेंगे। तो ये हम कर रहे थे आज मध्यकालीन यूरोपीय समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था। इसका टॉपिक है 3 वर्ग। ये इतिहास का 6ठा लेसन है, 3 वर्ग। पाठ का नाम भी यही है। इसमें हम पढ़ेंगे मध्यकालीन यूरोपीय समाज के जो 3 वर्ग थे उनके क्या अधिकार थे, उनके पास कौन कौन सी शक्तियाँ थी, समाज में क्या सम्मान था उनका, उसको हम डिटेल में इसमें हम करेंगे। तो हमारा जो है टॉपिक शुरुआत होती है इसकी कि मध्यकालीन यूरोपीय समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था। मध्यकालीन यूरोपीय समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। पहला जो वर्ग था वो था पादरी वर्ग,
दूसरा जो था कुलीन या अभिजात वर्ग, और तीसरा था किसान वर्ग। तो पहला जो हमारा हेडिंग डलता है इसके अंदर वो डलेगा पादरी वर्ग का। मध्यकालीन यूरोपीय समाज में प्रथम वर्ग में पादरी लोग आते थे। इनमें पोप, बिशप, आर्क बिशप और पादरी आते थे। इन्हें धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। यहाँ तक कि जो राजा होते थे वो भी इनके प्रभाव में रहते थे। ये जो लोग थे चर्च पर इनका अधिकार होता था। सामाजिक कार्य ये संपन्न करवाते थे। इसके अलावा इनके पास बहुत अधिक ये चर्च